वाघा साहब, अमेरिका ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया, यानी अब 50% टैरिफ हो गया है। साथ ही साथ कुछ तजारती पाबंदियां भी आयद कर दी गई हैं। क्या गुस्सा है, क्या ग्रजेस हैं जिसको निकाले जा रहे हैं? रूस से कुर्बत जो बढ़ रही है इंडिया की, ये उसकी वजह से हो रहा है? देखिए, अमेरिका की ना एक पॉलिसी है कि जो शख्स भी रूस की तरफ जाएगा ना, उसके साथ अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में भी एक पाकिस्तानी साबिक़ वज़ीर आज़म रूस की तरफ डाइवर्ट हुए थे और वहाँ से तेल ख़रीदने की कोशिशें उन्होंने की, जिसका फिर उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। अब बात यह है कि अमेरिका को तो ये बात कभी भी अच्छी नहीं लग सकती कि भारत जो है वो रूस से जाके तेल खरीदे। अच्छा, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है कोई भी किसी भी चीज़ की तजारत करने के लिए। अब भारत के ऊपर 50% टैरिफ, आप सोचेंगे ये कितना बड़ा टैरिफ है और क्या भारतीय एक्सपोर्टर्स ये सह पाएंगे? कभी भी नहीं। इसका मतलब यह है कि भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मैं 50% तो यकीनी तौर पर कह रहा हूं कम हो जाएंगी। अच्छा। और शायद इससे भी ज्यादा। फिर कह रहा हूं कि अमेरिका बहुत बड़ी मंडी है भारत के लिए। माजी में भारत अरबों डॉलर माहाना कमा रहा था अमेरिका से, लेकिन अब जब ये ऐलान हुआ है तो अब तो वहां पे सफ़े मातम बच गई है भारत के अंदर, और वो सारा जिम्मेदार इसका मोदी को करार दे रहे हैं कि मोदी साहब, ये आपकी पॉलिसियों की वजह से भारत को जो मुआशी नुकसान होने वाला है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स इस हद तक हमारा ग्राफ नीचे गिर जाएगा। अच्छा, अगला मसला क्या? भाई ये सारा सामान जो वो बना रहे थे और दे रहे थे, अब वो कहां जाएगा? अच्छा, और कोई मंडी नहीं है, रूस तो ले ही नहीं सकता। चाइना के साथ वैसे ताल्लुकात बड़े खराब हैं। चाइना के साथ उनके वैसे ही ताल्लुकात खराब है। रशिया को इतना माल नहीं चाहिए, यूके बिल्कुल नहीं लेगा, यूरोप तो सोचे भी ना। पूछे थे खाकानी साहब, कितना बड़ा अपसेट है भारत के लिए? उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ट्रंप का ये रवैया रहेगा। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, ये तब से हुआ है जब से भारत ने जो क्रेडिट है, जो पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएटर का रोल ट्रंप ने प्ले किया था, जब से क्रेडिट नहीं ना दिया ट्रंप को गुस्सा तब से है। आप ठीक कह रही हैं। मैं तो बल्कि समझता हूँ मोदी जी के लिए साल बहुत ही बुरा साबित हो रहा है। पाकिस्तान का जो एडवेंचर उनकी गल पड़ गया, उनके अंदर बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, लेकिन ये जो 25% अब टैरिफ और बढ़ा है 50%, ये बहुत ही खौफनाक है और ये तो कोई बाकायदा सजा देने की कोशिश है। मतलब इस तरह तो ऐसे जिस तरह शुरू में इन्होंने जब टैरिफ वार का ऐलान किया था तो चीन पे इस तरह के लगाए थे, तो भारत के लिए तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। वहाँ उसकी आप जानते हैं कि टेक्सटाइल की भी एक्सपोर्ट है और आईटी की भी और बहुत सारे मामला है। अमेरिका एक बहुत बड़ी मंडी है, वाघा साहब दुरुस्त कह रहे थे। तो ये दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। एक वजह तो खैर ब्रिक्स है। ब्रिक्स के मामले में अमेरिकन प्रेशर है, अमेरिकन ब्रिक्स को एक खतरा के तौर पे देख रहे हैं, वो उनको तोड़ना चाह रहे हैं। उसमें कुछ मुल्कों पे तो उन्होंने असरअंदाज हो गए हैं, ब्राजील पे, साउथ अफ्रीका पे, लेकिन ये चीन, रूस उसमें एक्टिव है और इंडिया को खास तौर पे ब्रिक्स का भी मामला है। लेकिन अब ये रूस के साथ हालांकि मामला का पहले लगा था कि इंडियन प्रेशर में आ गए हैं, अब ये एक अजीब सी सूरत पैदा हो गई है। अब देखना ही होगा कि इंडिया क्या करता है, क्योंकि सीधी साधी ये एक प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर आउट ऑफ द वे जाके प्रेशर डालना, ये अब प्रेसिडेंट ट्रंप, अब सब जानते हैं कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया का स्ट्रेटेजिक अलायंस है अमेरिका के साथ और बहुत सारी चीजें उनकी, बहुत सारे एग्रीमेंट्स में शामिल हैं, इत्तेहादों में, अलायंसेस में शामिल हैं, और उसके अलावा भी जो लॉन्ग टर्म अमेरिकन इंटरेस्ट है उसमें इंडिया उसके बड़े अहम है। तो ये देखना ही होगा कि इसको सिर्फ प्रेशर के तौर पे ले रहे हैं एक, और अगले के भी इसमें देखेंगे क्रैक हो जाए, इंडिया टूट जाए और प्रेशर में आ जाए और वो रूस के साथ मामला। अच्छा, तारीख गवाह है कि बहुत ज्यादा जब गरूर और घमंड किया जाता है तो फिर उसका जो नतीजा है वो ऐसा ही होता है जो मोदी के साथ हम देख रहे हैं। मोदी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मोदी से सवाल करना चाहिए कि हुन आराम है। अच्छा, मुझसे मुखातिब हैं जवेरिया? जी फारूक साहब। अच्छा, होना रहा है वो आपकी बात दिलचस्प है। मैं तो ये इसे देख रहा था कि जब ये खबर सामने आई तो इसको कहते हैं कि हमारे पंजाबी में कहते हैं तुम दिया पकड़ के, और ये तो सांस नहीं लेने दे रही। यानी 30-32 मरतबा पाकिस्तान का नाम जब से ये इसमें हमारे लिए भी बड़ी लर्निंग है पाकिस्तान के लिए। यानी वो इस तरह से कि मैं
कुछ दिन पहले ही जो नरेंद्र मोदी है, इनकी जो टॉक है, जो तस्वीर हैं, कुछ मैंने गुफ्तगू जो है ट्रम्प के हमरा वो सुनी, वो ऐसा लगता था जैसे कोई दो बिछड़े भाई हैं, क्योंकि पहले भी जब मुंतखब हुए थे तो तब भी नरेंद्र मोदी थे भारत के वजीर आजम। और दूसरी बात ये कि जो आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी बेगम का ताल्लुक है इंडिया से, और हमें भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ये ट्रम्प आएगा तो इंडिया की तरफ इनका ये रुझान हो जाएगा, जो कि रूटीन में होता भी है। यानी ये भी एक हकीकत है कि वो बड़ी मंडी है, बड़ा मुल्क है, बहुत कुछ है देने के लिए, लेने के लिए, तो दुनिया इसी तरह चलती है। लेकिन ये भी मेरे लिए खुद एक धचका है, और मेरा ये ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है इतने ज्यादा टैरिफ के साथ भी मामलात, ये तो नामुमकिन वाली बात हो जाएगी। तो मोदी के लिए मैं इसको मुश्किलात से ताबीर करूंगा, और साथ में वहाँ की ओपोजिशन भी खुल के बात कर रही है कि इसके ऊपर तो अब दुनिया, अमेरिका भी यकीन नहीं कर रहा, कोई यकीन नहीं कर रहा, और खासतौर पे उनके जो बिजनेस आप कह लें, सपोर्टर कह लें, स्पॉन्सर कह लें, अडानी और इनके नाम बार बार लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये टैरिफ आयद करना, वहां पे अगर आप देखें कि वहां के सोशल मीडिया पे हर तीसरे प्रोग्राम में ये बात आ रही है। तो ये जिस तरह खाकवानी साहब कह रहे थे, नरेंद्र मोदी के लिए ये इतनी मुश्किलात है कि शायद ये बड़ा चैलेंज होगा, बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए इस चैलेंज से निकलना। फारूक साहब, आप ही से मैं दीगर जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आना चाहूँगी। आपसे सवाल होगा कि जो एक इंटरव्यू दिया है द इकोनॉमिस्ट को DGISPR ने, उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल के जो सदर बनने की जो बातें हैं, ये र्यूमर्स हैं, ये वो र्यूमर्स जो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक लोग थे जिनके मुँह से हमने ये सुनी, कुछ लोगों ने इसको डिनाई भी किया, डिटेल्स भी बताई कि ऐसी बात नहीं है। तो आज DGISPR ने भी वाजे कर दिया कि फील्ड मार्शल के सदर बनने की जो खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। खबर तो उन्होंने दे दी, लेकिन कोई भी खबर जब आती है, कोई भी र्यूमर निकलती है, तो कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है कि ये र्यूमर भी बाहर निकली? देखिए, हमारे दोस्त ने एक ये खबर दी थी, और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी थी। जी। और लेकिन फिर भी मेरे समझ से बालातर है। यानी अगर आप पाकिस्तान के सिस्टम को समझते हैं तो क्या कोई आपको कानूनी आईनी रुकावट है? आप मुझे बताएं कि आज अगर वजीर आज़म शहबाज शरीफ को ये कहा जाए कि आप वजीर आज़म से हट के आप सदर पाकिस्तान बन जाए, तो क्या वो वजीर आज़म रहना पसंद करेंगे या सदर पाकिस्तान रहना पसंद करेंगे? तो अब जिनके बारे में फील्ड मार्शल साहब के बारे में ये बात हो रही है इस वक्त, जो ताकत का तवाज़ुन ही एक तरफ का है, और कोई शायद मुझे नहीं समझ आती इसमें क्या हिकमत होगी, या अगर किसी ने कभी ये मशवरा दिया हो या किसी ने ये सोची हो बात, तो क्यों सोची होगी? यानी ये मुशर्रफ साहब जब जा रहे थे, जब चीजें, वो तो बात मुख्तलिफ थी, लेकिन एक पूरी पावर में होना, हर तरह से आपका कंट्रोल होना, ये खबर मुझे बड़ी अजीब सी लगी है, और मुझसे, सच्ची बात है, मुझसे ये हजम नहीं हुई। ये बात दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट के यहाँ मौजूदा हुकूमत को लेके जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन इसको इस खबर से लिंक करना ये मुझे समझ में नहीं आती। चलिए वाक़ा साहब से पूछते हैं। वाक़ा साहब, क्या मज़मूम मकासद हो सकते हैं इसके पीछे? क्या कोई साजिश है इस खबर को फैलाना और इतना ये इम्पोर्टेंट हो जाना कि आज जो DGISPR है उन्होंने क्लैरिफाई किया है? हाँ, यकीनी तौर पर देखें कुछ न कुछ पीछे चल रहा होगा। जो इस वक्त हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं, और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट का पूरे मुल्क पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है, मेरा नहीं ख्याल इस तरह का कि कोई मूवमेंट जो है वो उनको चलाने की ज़रूरत है और वो एक बहुत बड़ा मजबूत ओहदा छोड़ के सदर पाकिस्तान का ओहदा कबूल कर लें। हाँ, ये एक बात है जिस पर आप सोचें कि अगर मुल्क के अंदर कोई सदारती निज़ाम लाने की कोशिश कर रहा हो और इस तरह की र्यूमर्स उड़े कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मजबूत बनाया जाए और एक नया निज़ाम सामने लाया जाए, तो फिर शायद देखिए, मैं तो 27वीं तरमीम में ऐसी कोई बात हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा होना नहीं है, लेकिन ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, फिर या तो मुल्क का मजबूत तरीन जो शख्स है वो सदर होगा जिसके पास तमाम इख्तियारात होंगे, तो फिर तो शायद इस तरह का कोई ख्वाब देख सकता है। लेकिन सरेदस इस तरह के हालात बनते नजर नहीं आ रहे, कोई तुक नहीं बनता, कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं पैदा हो रहा। ठीक है, खाकवानी साहब का भी टेक ले लेते हैं। खाकवानी साहब, मार्का हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद हमने ये र्यूमर ज़्यादा सुनी है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? ये भारत की कोई चाल है इस तरह की खबरें फैलाना?
नहीं तो यार भारत की तो इसमें कोई चाल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर से ही खबरें और बाखबर लोग ही खबर फैला रहे थे। और देखें मैं खुद इस पे हैरत थी, क्योंकि आईनी तौर पे तो मुमकिन नहीं है, जाहिर है। जब मैं हम लोगों से सवाल पूछते थे कैसे मुमकिन है, तो वो कहते थे 27वीं तरमीम आएगी उसमें इसकी गुंजाइश निकाली जाएगी। अब हम सवाल करते थे कि आर्मी चीफ के तौर पर तो प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, या तो फिर ये कि वो एक अगला प्रोसेस होता है, जिस तरह अयूब खान का हुआ था कि उन्होंने यूनिफॉर्म उतार दी थी और मूसा खान को कमांडर इन चीफ बना के फिर वो बन गए थे प्रेसिडेंट। तो लेकिन वो मेरा ख्याल है ये जो DGISPR की वजाहत है ये बड़ी मुनासिब है, बड़े वक्त है, ये थोड़ा पहले आनी चाहिए थी इस किस्म की कैटेगोरिकली, क्योंकि खबरें तो तकरीबन 2-3 महीने से चल रही है, कम से कम महीने पीछे जून से ही चलना शुरू हो गई है। तो ये उनको इस तरह की एक बेखाल शायद की हो, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग और क्लियर और वाजे किस्म की तरदीद इनको पहले कर देनी चाहिए थी। और ये मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आर्मी चीफ साहब फील्ड मार्शल जो है हमारे, उनके जो वो काम है, उनके इख्तियारात हैं, ओहदा है, सब चीजें जिम्मेदारी है, वो अपनी जगह पे बहुत अहम है और वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अलबत्ता ये बात लोग इस पे परेशान हुए थे और सोचते थे कि सरदार जरदारी बिल्कुल इनएक्टिव हो गए हैं, और वो जरदारी साहब बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे एक विजिबल ही नहीं है। और बल्कि आज तो मैंने देखा, आजकल से कुछ लोगों ने फेसबुक सोशल मीडिया पे भी लिखा कि ये पंजाब में और बाकी जगहों पे ये जो बैनर्स लग रहे हैं आजादी के, इनमें प्रेसिडेंट बेचारे का तस्वीर ही नहीं है वो कई जगहों पे, खासतौर पे जो नून लीग वाले पंजाब हुकूमत वाले कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा भाई सदर तो है वो बेचारे सदर तो है जरदारी साहब, और वो सदर जो है सरबराह मुमलिकत होते हैं, तो उनको इतना बिल्कुल एक साइड पे कर देना ठीक नहीं है। तो जरदारी साहब भी खुद भी थोड़ा एक्टिव नजर नहीं आया, तो उससे भी लोगों को लगा कि कुछ चीजें कुछ खिचड़ी पक रही है। अब बहरहाल जो मंजर आम पर आना चाहिए, परेशानी फैल रही है।